आपका किसी का घर तोड़ना है, किसी का हाथ तोड़ना है, किसी का शॉप तोड़नी है, आप लेटर लेकर आइए, प्रूफ लेकर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बुलडोजर जो चला रहा था ड्राइवर, तो उसने बोला बुलडोजर से ज़्यादा मेरा दिल वाइब्रेट होता है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा मैं शाहीन बाग में खड़ा हुआ हूँ, मुझे डर है कहीं यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं हो जाए। और एक बिल्डर आया है, थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर राजनीति गरमाएगी, लोगों की टीआरपी बढ़ेगी, मीडिया आएगा, हम चले जाएंगे। और वही हुआ, चला गया बुलडोजर। परेशान हो गया था बिल्डिंग वाला, शोरूम वाला, कहता अगर इनको मेरे पाइप से परेशान है गिरा दो। बुलडोजर ने थोड़ी गिराया, बुलडोजर तो चला गया। आप बता दीजिए बुलडोजर ने किसी की एक ईंट भी गिराई हो? पूरा हिंदुस्तान का एक एक घर तोड़ दीजिए, प्रूफ के साथ तोड़ोगे? आंख बंद करके तोड़ दोगे आप? प्रदर्शन करने हो क्या? आज ही हम एक कॉल करते हैं, अभी 50,000 की भीड़ आ जाएगी। यहाँ पर 5,000 की आपने सुबह आर्मी बुलाई थी, उनके हाथ में जो लाठियाँ थी, उन 5,000 लाठियों से ज़्यादा मेरा भारत का संविधान मजबूत है। शाहीन बाग का मतलब ये है कि सभी मजहब के लोग, सभी जात के लोग यहाँ पर मिलकर अमन चैन से रहते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है ना, ये मेरे हिसाब से गलत हो रही है। अगर वो बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए आए तो एक आध ईंट हिला के तो देखते कम से कम। अगर इन्होंने ये मामला क्रिएट करा है तो ये तोड़ना चाहिए था। ये जबरदस्ती पब्लिक को परेशान करने वाली बात है और कुछ भी बात नहीं है। ये राजनीति रोटियां सीख रही हैं और कुछ भी नहीं है। बाबा का बुलडोजर रहता ना अभी तक चल जाता भाई। बाबा का बुलडोजर रुकता नहीं, सिर्फ चलता है। ये एक मामला क्रिएट करा जाता है और कुछ भी नहीं है। राजनीति रोटी सीख रही है। सन 2024 का इलेक्शन बनाने के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं और कुछ भी बात नहीं है। बुलडोजर आज आया और आकर के लौट गया, कैसे देख रहे हैं इसका? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमें सबको बताना ज़रूरी हो गया है कि आज जो होना था वो 9 नंबर से 3 नंबर तक का मुद्दा था। मुद्दा ये था कि जो वहाँ से 9 नंबर से लेकर 3 नंबर तक जो शॉप हैं लोगों की, जो फर्नीचर की शॉप हैं या जो कैफ़े हैं, उनका स्पेस है 5 फुट, आगे उन्होंने कब्जा कर रखा है 15 फुट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी शॉप के आगे कब्जा करते हो तो रोड जो होता है पतला हो जाता है। ओखला की आबादी 4.5 लाख से ज़्यादा है। आबादी जब बढ़ती है तो रोड चौड़ा होना चाहिए, रोड यहाँ पर पतले हो रहे हैं। तो पिछले कई महीनों से ओखला के लोग भी परेशान थे और इस पर हमने SHO साहब को, अधिकारियों को लेटर भी लिखे थे कि इस रोड को चौड़ा करा जाए। तो उसका जो निर्णय निकला वो ये था कि हम लोग इसको, जो शॉप के आगे उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको पीछे करेंगे। तो उस पर पिछले 3 महीने से भारत में राजनीति गरमाई हुई थी कि शाहीन बाग में बुलडोजर जाएगा, बुलडोजर जाएगा। आज जो इन्होंने तोड़ा है, ये जो पाइप तोड़े हैं, ये अपना पेंट करा रहे थे। जब सन 47 से भारत देश आज़ाद हुआ है, लोगों ने घर बनाया या पेंट करा है, तो लोग अपना कहीं ना कहीं अपना पेंट लगाते हैं, बल्ली लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, जो भी करते हैं। तो आपने किसी का 50,000 का 1 लाख का नुकसान कर दिया, इससे आपको क्या मिला? मजलूमों को, गरीबों को परेशान करना चाहते हैं। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज़ हैं। आपका किसी का घर तोड़ना है, किसी का हाथ तोड़ना है, किसी का शॉप तोड़नी है, आप लेटर लेकर आइए, प्रूफ लेकर आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इलाज क्या है? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है या कार्रवाई हो रही है तो बुलडोजर क्यों नहीं के ऊपर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बुलडोजर सुबह आया, इतना चला, फिर पीछे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर पीछे हुआ। तो बुलडोजर जो चला रहा था, ड्राइवर था, वो बंगाल का था। तो हमने पूछा, दादा ये बुलडोजर चलता क्यों नहीं? तो उसने बोला चलता इसलिए नहीं है, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरा बुलडोजर से ज़्यादा मेरा दिल वाइब्रेट होता है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा मैं शाहीन बाग में खड़ा हुआ हूँ, मुझे डर है कहीं यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं हो जाए। तो मैंने बोला जब आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप आए क्यों? तो उसने बोला बस ये माहौल क्रिएट करने के लिए भेजा गया है। और एक बिल्डर आया है, थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर राजनीति गरमाएगी, लोगों की टीआरपी बढ़ेगी, मीडिया आएगा, हम चले जाएंगे। और वही हुआ, चला गया बुलडोजर। वही हुआ, बिल्कुल चला गया बुलडोजर। अब बताइए, ये पाइप भी जो गिराए हैं ना, लोगों ने अपने हाथ से गिराए हैं, क्योंकि वो परेशान हो गया था बिल्डिंग वाला, शोरूम वाला, कहता अगर इनको मेरे पाइप से परेशान है गिरा दो। बुलडोजर ने थोड़ी गिराया, बुलडोजर तो चला गया। आप बता दीजिए बुलडोजर ने किसी की एक ईंट भी गिराई हो? अगर अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो उसमें विरोध क्यों? हम कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान का एक एक घर तोड़ दीजिए, प्रूफ के साथ तोड़ोगे? आंख बंद करके तोड़ दोगे आप? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ। मैं आपसे कहूँ ये माइक मेरा है, आप मुझसे क्या कहेंगे? भाई आपके पास प्रूफ क्या है, बताइए ना। मैं कहूँगा भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप मेरे खिलाफ क्या करेंगे? या तो आंदोलन करेंगे या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं हो तो आप कैसे किसी का घर तोड़ सकते हो? इलाज क्या है? आपको लग रहा है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो विरोध ऐसे ही होगा, या फिर से शाहीन बाग जो पहले सालों साल धरना प्रदर्शन हुआ, या फिर वही नीति अपनाई जाएगी? ये प्रदर्शन करने हो क्या? आज ही हम एक कॉल करते हैं, अभी 50,000 की भीड़ आ जाएगी, उसका मतलब क्या है? बताइए आप। हम किसी का क्यों रोजगार छीनेंगे, क्यों किसी का टाइम खराब करेंगे? अगर हमें लगेगा कि हमारे साथ जाती हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, तो हम ज़रूर बात करेंगे उस पर। भारत में कानून है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर वहाँ के नागरिक डरते हैं। भारत में डेमोक्रेसी है। मैं वही कह रहा था कि जो यहाँ पर 5,000 की आपने सुबह आर्मी बुलाई थी, उनके हाथ में जो लाठियाँ थी, उन 5,000 लाठियों से ज़्यादा मेरा भारत का संविधान मजबूत है। मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं संविधान के लिए लड़ूंगा। और शाहीन बाग का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान, शाहीन बाग का मतलब ये है कि सभी मज़हब के लोग, सभी जात के लोग यहाँ पर मिलकर अमन चैन से रहते हैं। तो जैसे आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ऐसा कैसे देख रहे हैं?
भाई साहब ये बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है ना, ये मेरे हिसाब से गलत हो रही है। अगर वो बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए आए तो कि एक आध ईंट हिला के तो देखते कम से कम, क्योंकि सब लीगल बना हुआ है, इलीगल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सब लोग परेशान कर दिए, ये इन्होंने यहाँ पे जाम लगवा दिया, काम पे जाने से बैठे हुए लोग सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। ये एक छोटी सी पेड़ तोड़ के गए, क्या मतलब था इसका पेड़ का तोड़ने का? ये तो चिनाई हो रही है, तो अगर तोड़ना था तो ये दुकानें तोड़ के जाते। अगर इन्होंने ये मामला क्रिएट करा है तो ये तोड़ना चाहिए था। ये ज़बरदस्ती पब्लिक को परेशान करने वाली बात है और कुछ भी बात नहीं है। हम लोग 9:30 बजे के निकले हुए हैं, अभी तक शाहीन बाग पहुँचे, इतना तगड़ा जाम लग रहा है, कई किलोमीटर दूर का जाम लग रहा है। तो ये सब परेशान करने वाली बात है। ये राजनीति रोटियाँ सीख रही हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए बार बार कह रहे हैं कि अब बड़े उसमें पैमाने पर यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, हालांकि लोगों ने कुछ खुद पीछे हटाया है। आज ही बुलडोजर को देखने के बाद में लोगों ने अतिक्रमण हटाया है। भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्डोजर वाले भी खुद ही थे, ये पब्लिक भी खुद ही लेकर आए थे, सब काम खुद ही करा है। किसी भी इंसान ने यहाँ पे कोई धोखेधड़ी नहीं करी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे, शांति का माहौल है। बस इन लोगों ने जो ये पब्लिक को परेशान करने के लिए ड्रामा रचा है। अब ये कई किलोमीटर का जाम लग रहा है, इसमें कौन परेशान हो रहा है? ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, सब आम आदमी परेशान हो रहे हैं। मैं भी इतना बोलूँगा, बाबा का बुलडोजर रहता ना अभी तक चल जाता भाई। बाबा का बुलडोजर रुकता नहीं, सिर्फ चलता है। बाबा के बुलडोजर में और यहाँ दिल्ली के बुलडोजर में क्या अंतर है? तो बहुत अंतर है भाई। केंद्र शासित प्रदेश मोदी के अंदर में जो केंद्र शासित प्रदेश है भाई, उसको सोचना पड़ता है। केजरीवाल है, उसके अंदर तो पुलिस नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में हो तो केंद्र के अंदर में सब चीज़ होता है, तो केंद्र अपने हिसाब से काम करता है। तो अगर बाबा राज में रहे तो उसके केंद्र अंदर राज कर दे, उसके ऐसा बुलडोजर रुकता नहीं, चलता है सिर्फ। चलता है चलता तो सही चलता है, गलत चलता है? भाई बाबा का अगर चलता है तो सही चलता है, गलत? मैं ही बोल रहा हूँ, 2 साल पहले अंग्रेज राज किया ना, किया कि नहीं किया? उसने कुछ भी बना दिया, उसको मैं सही नहीं करूँ क्या? उसको नहीं सर कुतोर किया। बिल्डोजर भी ना सही नहीं चला हमारे हिसाब से। जहांगीरपुरी में सही चला है। बाबा का बुलडोजर कहाँ था सर? इसका बिल्डोजर दिल्ली में तो मोदी का है। तो ये लोग जो है एमसीडी का है। ये बाबा का बिल्डोजर क्यों बोलते हैं फिर? ये बाबा का यूपी में बाबा का बुलडोजर मारा जाता है। एमसीडी किसके पास में है? ये लोगों के 50-50 साल से 60-60 साल से मकान बन रहे हैं। एमसीडी जब कहाँ से हो रही थी? एमसीडी जब कहाँ से हो रही थी? जहांगीरपुरी में उन्होंने ये अभी झुग्गियाँ तोड़ी हैं, मस्जिद की दीवारें तोड़ी। सामने का वो टीन टप्पड़ पड़ा हुआ था, जब मंदिर पे वो जाकर दीवार है अतिक्रमण है, वो दीवार है अतिक्रमण। हम मने उस बात को नहीं कर रहे, जो चीज़ गलत है वो गलत है, तो बस उसी की हम बात कर रहे हैं। मगर मंदिर भी तो बाहर को निकल रहा था, उसका मंदिर वालों ने खुद तोड़ा है, मंदिर वालों ने खुद हटाया है। वो तो बाद में हटा लिया ना। तो पब्लिक को अगर पहले बताते कि ये भी इलीगल है, इसको तोड़ो, तो वो खुद भी हटा देते। ये एक मामला क्रिएट करा जाता है और कुछ भी नहीं है। राजनीति रोटी सीख रही है। सन 2024 का इलेक्शन बनाने के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं और कुछ भी बात नहीं है। कैसे देख रहे हैं शाहीन बाग में आज बुलडोजर आया है? नहीं, बुलडोजर आया तो थोड़ी देर के लिए वो आए थे, वो खाना पूर्ति करने के लिए, समझे। यहाँ कोई अतिक्रमण था ही नहीं यहाँ पे, समझे। इन लोगों ने तो सिर्फ ये है कि वोट को चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, हिंदू मुसलमान में दरार डालने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा गया था, समझे। ये था ये। नहीं, बुलडोजर से हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है? नहीं तो यही है ना, तो हिंदुओं के दिल में एक ना, कोई मुसलमानों को वहाँ शाहीन बाग में हमने बुलडोजर चला दिया, समझे, कि इसकी वजह से जो मुसलमान हिंदू जो हमारे पक्ष में हो जाएंगे, समझे। तो ये इनका सब प्रोपेगेंडा है। ये बीजेपी जितनी भी है ये चाल चल रही है कि भाई इसको जो है इसको जो शाहीन बाग को, क्योंकि सन 2020 में जो है यहाँ जो है प्रोटेस्ट हुआ था, समझे। तो उस प्रोटेस्ट का जो बदला लेने के लिए इसको जो काफ़ी दिन से जो हाईलाइट कर रखा था शाहीन बाग में, यहाँ न कोई वहाँ जो रोहनिया जो मुसलमान रहते हैं, जो यहाँ लोग बाग ऐसे ऐसे हैं कि जो यहाँ जो जब से कॉलोनी बनी है, जब से यहाँ लोग बाग रह रहे हैं, समझे। देखिए अगर अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको अगर हटाया जाए, गिराया जाए तो उसमें विरोध क्यों? नहीं विरोध क्या, उसमें अगर शासन का सहयोग नहीं करना? नहीं, उसमें अगर वो अवैध है उसको हटाया जाए तो हटानी चाहिए वो, है। ये लगभग पूरी दिल्ली के अंदर है ये जो बहुत ऐसी जगह है, बहुत जगह जो अवैध कॉलोनी बची हुई है, समझे। तो जहाँ भी कहीं है सभी जगह से हटाए, इसका कौन विरोध कर सकता है? इलाज क्या है कि अगर बुलडोजर चलेगा, गरजेगा यहाँ पर, तो कैसे विरोध करेंगे आप? नहीं विरोध अगर वो अवैध, अगर मान लिया सही तरीके से अवैध जगह पे जो कब्जे उस पर अगर वो चलाते हैं तो कोई अवैध वो नहीं है। अब जो लीगल जगह है उन पर अगर मान लिया वो कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए तो विरोध होगा ही।